ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवे वास्मी ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणाधिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीचित श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा ये टॉपिक चला था अचिंत्य भेदाभेदवाद। तो उसमें उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने उन सब श्लोकों का संग्रह किया जहाँ पर जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है। अर्थात क्या भेद है? अणु का और कम और ज़्यादा का, सीधी सी बात है। क्योंकि भगवान अंशी है और जीव अंश है। तो जो माता पिता में होगा वो उसके बालक में भी होगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे मिलो। तो यहाँ पर फिर भक्ति के मार्ग बता दिए और भक्ति के मार्ग में कई प्रकार के मार्ग आ गए, है ना। तो मार्ग आते थे, योग भी बताया, तप भी बताया, दान भी बताया। तो इसका क्यों रहा? जिसका जैसा अधिकार होगा वो उसी अधिकार की बात सुनेगा। अधिकार यही मुख्य बात है। ये जो संसार है दृश्य है और भगवान दृष्टा है। लेकिन जो ऋषि मुनि चिंतन करते हैं वे भी मंत्र दृष्टा कहे जाते हैं। मंत्र उन्होंने इतना जप लिया है कि मंत्र जपते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी सिद्धि शुरू हो जाती है मंत्र जाप करते ही। अच्छा, हम कहते अरे उनके पास चले जाओ, उनके पास बहुत भारी सिद्धि है। क्या सिद्धि है उनके पास? उनके पास ऐसा मंत्र फूंक देंगे। तो ये संसार में ही देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से जापक उसके प्रति आकर्षित होते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जो ज्ञानी न तत्वदर्शी न उपदेक्ष्यन्ति, जो ज्ञानी है तत्वदर्शी है मेरा उपदेश देंगे। तुम उनके पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। तो इस प्रकार से तो ज्ञान विज्ञान रहस्य और तदंतर। भैया शुरू हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुरू हो गया ना? हाँ ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो माया का परिणाम ये जगत है, ये बताया। और ये भी बताया कि काल शक्ति से संसार चक्र चल रहा है। तो किसी काल में हम नहीं थे, किसी काल में, है ना। पर कल भी बताया था कि कोई इस समय अपना कुछ ऐसा उसने पुण्य कर लिया है कि स्वर्ग भोग रहा है। हमारे माँ बाप और कोई नहीं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दूर दूर तक। अभी हमको लगता है देखो बीच में कितना बड़ा ये सब चला कि डॉक्टर ने किडनी निकाल ली, वहां से चला। ये सब कहाँ चले गए? ये सब अपना कर्म भोग करने चले गए हैं। हम सब ने सुना था भागवत में कितने ही प्रकार के नरक हैं। स्वर्ग के लिए कोई विधान नहीं है, वहाँ एक ही प्रकार का स्वर्ग बताया। उससे भी कहा कि देख जब तक पुण्य रहेगा यहाँ से भी तुझे फेंक दिया जाएगा, इसलिए पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़। तावत कर्माणि कुर्वीत, उसी समय तक कर्म कर जब तक कि मेरी कथाओं में रुचि ना हो जाए।
परीक्षित को कहा क्या, तुम दान कर दो तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं कहा ना परीक्षित को। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, वाल्मीकि रामायण में आया है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का इंद्र से अटैचमेंट था, तब ऋषि ने उसको शाप दे दिया, पत्थर बनना पड़ा ना। इसी प्रकार से नलकुबर मणिग्रीव को अर्जुन वृक्ष बनना ही पड़ा। और अभी हमने गजेंद्र ग्रह की पूर्व जन्मों की कथा सुनी। तो इसी तरह से जीव चल रहा है, ये माया का ये जगत है, इसमें हो रहा है। अब आगे बता रहे हैं, आगे श्लोक 9 है ना, कौन सा श्लोक है? 17। अच्छा 17। नवैकादश पंच तीन भावान् भूतेषु येन्वयि ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितं। पुरुष प्रकृति 2, मैं तत्व 3, अहंकार 4, रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श, ये हो गए 9। 4 चीजें और 5 चीजें, ये 9। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण। अंतःकरण क्या हो गए? 4। कौन कौन से? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण हो गए। तो अंतःकरण 11, ये 11, ये 11। क्षिति पृथ्वी, अप जल, तेज मरुत वायु और व्योम आकाश, ये 5 महाभूत। सत रस तथा तम, ये 3 गुण, सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। तो कल 28 के लिए हमारा डाउट जा रहा था, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये 28 तत्व होते हैं। सबसे पहले जिस पुरुष अर्थात चैतन्य का वर्णन किया गया है, वह पुरुष 2 प्रकार का होता है। देखो, पुरुष 2 प्रकार का होता है। एक तो पूर्ण पुरुष ईश्वर माया का अधीश्वर, और क्षुद्र पुरुष जीव माया के अधीन होता है। पूर्ण पुरुष ईश्वर माया का अधीश्वर है, और क्षुद्र पुरुष जीवात्मा, ये माया के अधीन होता है। जो भगवान है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनका अंश भी पूर्ण ही है, लेकिन मुसीबत ये है कि ये माया के अधीन हो जाता है और वो मायाधीश है। तो इस तरह से पुरुष 2 प्रकार के बताए। इसी को हम क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्रज्ञ। हम अपने को जानने वाले हैं। कहते हैं कि जब मरते हैं तो अपने कर्म याद आते हैं, दूसरों के थोड़ी आते हैं, और भगवान को सबके याद आ जाते हैं। तो क्षुद्र मतलब छोटा, ये माया के अधीन है। तो ये हो गया जीवात्मा। अब और भी बताया, प्रकृति भी 2 प्रकार की होती है। परा अर्थात केवल चित्त संबंधिनी, और अपरा अर्थात जड़ संबंधिनी। चित्त संबंधिनी चित्त जगत वाली, और उसकी छाया है जो दुर्गा, ये जड़ संबंधिनी है। एक तो भगवान की स्वरूप शक्ति है चित्त जगत में, वहीं पर बलराम भैया ये सब वहाँ पे काम करते हैं बिरजा नदी के उस पार, और बिरजा नदी के नीचे जड़ संबंधिनी है। जिस ज्ञान के द्वारा अर्थात सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस एक ज्ञान द्वारा तत्व समूहों में जो एक ही ज्ञान अर्थात अद्वैत ज्ञान है, उसे ही भगवत ज्ञान कहते हैं। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। इसी को ऐसे ही रहने दो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। ये जो है इसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं। अर्थात माया है तो ब्रह्म की है, जगत है तो ब्रह्म का है, जीव है तो ब्रह्म का है, हाथी घोड़े ये सब में ब्रह्म है, सब में ही है। हम कहते हैं कि आप समदर्शी बनिए। तो यहाँ पर समदर्शी का मन ग्रंथ अर्थ निकाल लिया गया है कि जितना प्रेम आप अपने बालक से करते हैं उतना दूसरे बच्चों से भी करो, जितना प्रेम आप अपनी देश से करते हो उतने देशवासियों से भी करो, सबको एक समान देखो। वास्तव में तो ये है सर्व समदर्शी का मतलब है कि भगवान को ही सबके अंदर देखो
और भगवान में सबको देखो। तो इस बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसके अंदर सभी कुछ आ गया। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 19वें अध्याय के 14-15 श्लोक में ये सब बता दिया। तो मैंने बताया था पहले भी, एकादश स्कंध में कई प्रकार के तत्व बताए गए हैं कि 28 तत्व बता दिए गए। प्रश्न अच्छे से बना लेने चाहिए। इसमें प्रकृति कितने प्रकार की है, वो 2 प्रकार की है। ऊपर भगवान से जो चित्त संबंधिनी है, भगवान की स्वरूप शक्ति, उसकी छाया यहाँ पर है, ये दुर्गा जी है, यहाँ पर दुर्गा जी है। तो कोई भी नहीं कहता कि देवी देवताओं का अपमान करो, ये दुर्गा बहिरंगा माया है, लेकिन ये भगवान के अधीन है। और बताया एतदेवि विज्ञानम ना तथैकेन येन यत्, एक लाइन लिए श्लोक की, भगवत शक्ति परिणत समस्त तत्व ही भिन्न तथा पृथक रूप में सत्य है। इस प्रकार के ज्ञान का नाम विज्ञान है। और भी स्पष्ट किया कि भगवान की, पहले भी बताया था, जो दूसरा श्लोक बताया विज्ञान, ऋते अर्थम ये प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, ये जो माया का स्वरूप बताया कि जिसके बिना भगवान की अनुभूति हो नहीं सकती। अन्य व्यतिरेक भाव से भगवान है तो माया है, माया है तो भगवान है। तो भगवत शक्ति, भगवान की शक्ति से जो परिणत ये समस्त तत्व है, तो भगवान की तटस्थ शक्ति से, भगवान की माया शक्ति से ये सब जगत आ रहा है। तो ये भिन्न तथा पृथक रूप में सत्य है, भगवान से भिन्न है, भगवान के जैसा नहीं है, भगवान से भिन्न। भगवान का क्या है, मिट्टी खा ली, मृद भक्षण लीला कर दी। जिस समय कालीय मर्दन किया है, उसी रात को भगवान वहीं पर कहा कि आज अंदर कौन जाता है, आज यहीं पर रहेंगे। और कालीय मर्दन के समय भगवान ने बहुत खेल खेला है। अब देखो कालीय मर्दन जो ठाकुर जी कर रहे हैं, हमारे जो क्षीर सागर में भगवान शयन करे हैं, वहां पर भी अनंत देव हैं, उन्होंने शैया प्रदान कर रखी है, वहां पर शयन कर रहे हैं। नीचे पाताल में चले जाओ, वहां भी अनंत देव, सहस्त्र भर में पृथ्वी टिकी हुई है। और इधर कालीय जो है, तो बलराम जी कह रहे हैं कि मैं भी तो नाग हूं, मेरे अंदर भी तो नाग का अंश है, मेरे साथ तो कभी ऐसे खेल खेलता नहीं है, कालिया के साथ खेलने में तेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। बलराम जी ने ऐसा भी कहा था कृष्ण से, काली के साथ मेरे साथ भी तो कर। तो उसी दिन रात को सब ब्रजवासी वहीं रह गए। रह करके कंस ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है, तो उसने चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान ने क्या देखा, ये क्या है, भगवान का आंख बंद कर लो। भगवान उस दावानल को पान कर गए। मुंजा टबी में आग लगी थी, तब भी भगवान ने दावानल का पान कर लिया। तो भगवान मृद भक्षण लीला, दावानल लीला और तृणावर्त उनको कितना ऊपर लेकर के चला गया। अंदर आंधी तूफान आया तो भगवान ने उसको भी ऐसा घोट दिया तृणावर्त का गर्दन की वो नीचे आके गिर गया। तो इसी प्रकार से भगवान, ये पांचों महाभूत भगवान के अधीन है। इस प्रकार जो हम समझते हैं पृथक रूप से, ये जो सत्य है भगवान की शक्ति से परिणत है यह जगत, इस प्रकार के तत्व का नाम विज्ञान है। और विज्ञान के द्वारा अचिंत भेद अभेद तत्व उदित होता है। जब हम ये माया और माया समझ लेते हैं, फिर भगवान समझ लेते हैं, तब हमें अचिंत भेदाभेद हो जाता है कि माया से इस तरफ है भेद और माया से उस तरफ डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, पर चीज एक ही है। हम वही हैं, अर्थात उनके ही हैं। हमें पैदा करने वाला कोई और थोड़ी है, हमारे ऊपर कोई दूसरी माया थोड़ी चल रही है, सब वही चल रहा है। उनकी जब मर्जी होती है जैसी योनियों में डाल देते हैं। कर्म भगवान उत्तरदायी नहीं है। भोक्तव्यम भोक्तव्यम अवश्य में भी भोक्तव्यम, शुभाशुभौ, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जिनके वश में होकर, मोह आसक्ति के वश में होकर हम जिन कर्मों को करते, वो लोग हमारे साथ नहीं जाते। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने अपनी दुर्गति कर डाली, वो साथ में नहीं गया, कर्म साथ में चला गया। और दुर्योधन भी इतना महामूर्ख, क्या वो नहीं जानता था भगवान की क्या क्या लीलाएं चल रही हैं? जब शिशुपाल उनको गालियां दे रहा है, अरे ग्वाले, अनपढ़, गंवार,
और क्या कहा उनसे, स्त्री लंपट। तो जो ब्रज में लीलाएं हैं वो सब तो पता चल रही है ना, दुर्योधन को भी, इन सबको भी। उसको ये नहीं पता चला कि बड़े बड़े राक्षस मार डाले, तभी उनसे नहीं डर रहा। सोचो, ऐसे हम में से कितने असुर हैं, भगवान की सब कुछ लीलाएं सुनते फिर भी उनसे डरते नहीं है। दुर्योधन को सब कुछ पता था, फिर भी उनसे डरा नहीं। होगा तो देखा, मेरे को अक्षरों सोना दे दो, मुझे तुम नहीं चाहिए। तो इस तरह से अचिंत भेदाभेद तत्व उदित होता है। आगे बता रहे हैं, स्थित तत्यप्ययान पश्येद भावाना त्रिगुणात्मनाम। आगे, आदावन्ते च मध्ये च सज्जा सज्जम यदन्वियात् पुनस्तत प्रतिसंक्रामे यक्षिष्येत तदेव सत्। और बता दिया कि सभी त्रिगुणात्मक भावों की स्थिति, उत्पत्ति और ध्वंस कार्य में उन कार्यों के आदि, मध्य और अंत में एक सज्ज वस्तु से दूसरी सज्ज वस्तु में, अर्थात सज्ज कार्य से कार्यांतर में जो पुरुष अनुगमन करता है वही सत है, और वह प्रलय के समय में सत के रूप में ही रहता है। अब इसको समझो बहुत ध्यान से। गीता के हर अध्याय के बाद आता है ओम तत् सत। सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। ओम तत् वह जो है, भगवान ओम है, तत् वही है, सत वो हमेशा रहते हैं। और ओम तत्सत कहना बड़ा मंगलवाची माना गया है, इसलिए गीता के हर अध्याय के बाद कहा गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सभी जो है, जिसने गीता का 18वां अध्याय पढ़ा होगा, उसमें सभी कुछ सत्वगुण, तमोगुणी, रजोगुणी बताया है। हर प्रकार की चीज है। सत्वगुण का प्रसाद खाना कैसा होता है, रजोगुणी कैसा खाएगा, तमोगुणी कैसा खाएगा, निर्गुण कैसा, सत्वगुणी कहाँ पे रहेगा, तमोगुणी कहाँ रहेगा, रजोगुणी। आप गीता का पूरा 18वां अध्याय, हमारे स्वामी महाराज का सारा प्रचार इसी पे था, 18वें अध्याय पे। तो सभी चीजें त्रिगुणात्मक है। हर व्यक्ति का स्वभाव, तो यहाँ पर जितनी भी वस्तु हैं सभी त्रिगुणात्मक। इन सभी भावों की स्थिति भी होती है, उत्पत्ति होती है और ध्वंस, प्रलय भी हो जाता है। तो सभी जो बातें हैं यहाँ पर आया है जगत में, अभी इस समय दिखाई दे रही है, इस समय उत्पन्न हुई है, और इनका प्रलय भी होगा। हर वस्तु का, जब कोई भी वस्तु ले लो तो उसका उन कार्यों का आदि भी रहेगा, मध्य रहेगा, अंत भी रहेगा। तो एक सज्ज वस्तु से दूसरी सज्ज वस्तु, एक जो वस्तु की रचना हो गई है, सृष्टि हो गई है, उसी से दूसरी वस्तु की सृष्टि हो रही है। अर्थात आकाश, ये सब सृष्टि हो गए माया के द्वारा। प्रकृति सूयते चराचर जगत, प्रकृति जड़ चेतन जगत को उत्पन्न कर रही है। तो आकाश से ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, और उसी पंच महाभूतों से ना जाने कितनी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, और आज भी कितनी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। आप केमिस्ट्री लैब में चले जाओ, फिजिक्स लैब में चले जाओ, वहाँ पर पता चलेगा कि देखो बल्ब भी जला दिया, अभी LED वो कौन सा बल्ब होता है ये भी जला दिया, और ऐसा जल जाएगा। अभी बिजली को भी हम छोड़ दो, हमने सोलर प्लांट बना लिए, सूर्य से ऊर्जा ले ली। तो जो सज्ज वस्तु है उन्हीं से सब कुछ सृजित हो रहा है। पहले नया कुछ भी नहीं है, खोजें होती हैं। एक लाल बोतल में पानी भर दो, पानी लाल दिखाई देगा। हरी बोतल में पानी भर दो, हरा दिखाई देगा। तो जो सागर की तरंगे हैं, तो हमारे पास बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए वेंकट रामन, तो उन्होंने जाकर के देखा कि सागर नीला ही क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है, लेकिन जब पानी हाथ में उठाओ तो कोई नीला रंग नहीं है। तो प्रकाश की किरणें किस तरह से तरंगायित होती है। जब प्रकाश की परावैंगनी किरणें एक के बाद एक से जाती हैं, तो उसको रामन इफेक्ट कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सजित वस्तुएं हैं उनसे ही दूसरी वस्तु सजित होती है। डार्विन का विकास का सिद्धांत भी यही कहता है। एक के बाद एक, अभी देखो ये पत्ता गोभी है ना, पत्ता गोभी से ये आजकल लाल बैगनी कलर की गोभी आने लग गई है ना।
और शिमला मिर्ची पहले हरी ही होती थी, उसके बाद लाल भी आने लगी है, पीली भी आने लगी है। कितना सब जनरेशन होता ही रहता है। अणु बम बने, एटम बम, फिर परमाणु बम बने, मिसाइलें बनी। तो सृजित वस्तुओं से एक से दूसरी सृजित होती है। हमारे यहाँ बहुत जुगाड़ू होते हैं, चलो भैया गणपति है, गणपति भगवान की पूजा करो। माँ बहनों को कुछ काम तो था ही नहीं, कुछ काम नहीं, चलो बहू बेटियों को इकट्ठा कर लो, करवा चौथ करना भाई, बहन बेटी तुम लोग आ जाना, बहू है तुम लोग आ जाना। करवा चौथ का कहीं कोई प्रमाण नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रमाण है कि जिसने भूखे पेट रह रह के करवा चौथ करी है उसका पति ना मरा हो, और ना ही ऐसा कोई प्रमाण है कि जो नहीं करता उसका पति जिंदा। करवा चौथ बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो हमारी माताएं बहनें क्या करती थी, मिट्टी का ढेला उठाया, उसमें कलावा मौली बांधा और उसको गणपति का रूप दे दिया। गणपति ले आए, आवाहन किया और फिर विसर्जन भी कर दिया। अब गणपति का विसर्जन हो गया इन महानुभावों का, अब इनके लिए देवी जी आ गई। अरे पूरे पांडव लगे हुए हैं यहाँ से वहां तक, अब इनकी देवी का भी विसर्जन हो जाएगा। तो ऐसे सृजित एक सर्जन से दूसरा सर्जन चलता ही रहता है। और इस सर्जित कार्य में कार्यांतर में, अर्थात एक कार्य से जो दूसरा कार्य बना, इसको कहते हैं कार्यांतर में जो पुरुष अनुगमन करता है वही सत है। तो इन सब में एक चीज हमेशा रहेगी, वो कभी नहीं मरेगी, उसी को कहते सत, अर्थात है। कुछ तो है जो नष्ट हो गया, सागर था सूख गया, नदी थी सूख गई, अभी कुछ बह रहा है। हम नहरें निकाली, नदियों से नहरें निकाल ली, हमने खेती कर ली, हमने वही मिट्टी वही खाद और हमने ऐसे बना लिया। हमारे पास गोबर है, हमने उपले बना लिए। अभी कोई कहेगा कि अरे भैया विष भोजन हो गया, तिरुपति का जो प्रसाद है उसमें क्या क्या मिलाया, क्या करें, कैसे शुद्धि करें, हमारे पेट में क्या क्या पहुंच गया। तो उसका भी इलाज बता दिया कि भैया पंचगव्य खा लो, पंचगव्य से सारे दोष दूर हो जाएंगे। पंचगव्य में दूध, पंचगव्य आता है जिसमें दूध रहता है, दही रहता है, घी रहता है, गोबर का कुछ रस रहता है और गोमूत्र रहता है। एक के बाद एक चीज है, पृथक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो नष्ट। तो जब यहाँ से सब कुछ प्लय होती है तो उस समय मत्स्य भगवान सत्यव्रत मुनि को मत्स्य अवतार में उपदेश देते हैं और नाव में कहते हैं जितनी भी विरुद्ध है, लता है, मनुष्य, इन सब को नाव में भर लो, और नाव में भर के ले जाया जाता है। सब रहते हैं, सत्य रहेगा ही, आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे, सब रहेंगे। मरता रहता है ये शरीर। अरे मुझे मरने से बहुत डर लगता है। सीधा ही पूछो, पहली बार मर रहा है क्या? कितनी बार मरा? कभी रोगों से मरा, कभी जल से मरा, कभी बरसात में ऐसा भीग गया, बाढ़ आई तो बह गया, किसान की सारी खेती नष्ट हो गई, सब कुछ चला गया। और वही खेती जब बाढ़ सूख गई, सब कुछ हो गया, उसी खेती से फिर सर्जन हो गया। बहुत सी बहन बेटियों के बालक नहीं होते, तो बनाने का प्रोसीजर तो वही है ना, बना लिया ना। IVF से बच्चे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी गांधारी के तो 100 बच्चे हो गए, और वो भी देखो कैसी विचित्र बात से हुए। दोनों बधू हैं, पांडु की पत्नी कुंती और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी हैं। तो धृतराष्ट्र बड़े और पांडु छोटे हैं, परंतु आंख से दिखाई न देने के कारण पांडु को राजा बनाया गया। संशय यहाँ पर हो गया, पांडु का बेटा राजा बनेगा कि धृतराष्ट्र का बेटा? बड़ा तो धृतराष्ट्र ही है। चलो, जिसका बच्चा पहले हो जाएगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो कुंती के युधिष्ठिर हो गए और गांधारी गर्भवती रही। तो गर्भ जब उनका निकला नहीं तो उन्होंने अपने गर्भ को बहुत जोर जोर से मार दिया। उनके पेट में, गर्भ में 100 टुकड़े हो गए, और जब वो 100 टुकड़े नीचे पतित हुए तब द्रोणाचार्य ने उनको 100 कलशों में भर दिया, उसमें घी भर दिया।
घी से पोषण हुआ। सभी लोगों को गाय के घी अवश्य ही लेना चाहिए अपने खाने में, इससे हड्डियां अच्छी रहती हैं। बस ये ध्यान रहे शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध। गाय का घी मनुष्य का पोषण करता है, हड्डियों का पोषण करता है, बीमारियों को दूर भगाता है। तो 100 बच्चे निकल गए उसमें, बस युयुत्सु था एक, 99 एक साथ थे जो युयुत्सु थे, वो कृष्ण के पास आ गए थे। जो सर्जन रुकता नहीं है, एक के बाद एक सब चीजें हैं, उसी से कुछ चीजें बन रही हैं। लकड़ी वही है, प्लास्टिक बन गई, कुर्सियां बन जाती है, तरह तरह की मीनारकारी बन जाती है। तो वस्तु में अर्थात सज्ज कार्य से जो दूसरा कार्य बनता है, उसमें जो पुरुष अनुगमन करता है, वह प्रलय के समय में भी इसी रूप में, सत्य के रूप में रहता है। वह कभी नष्ट नहीं होता। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, ये कभी खत्म नहीं होते। बस जगत आया, जगत आने के साथ ही पुरुष, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तन मात्राएं, महाभूत, ये सब आ जाएंगे। इन्हीं से चींटी बन जाएगी, इन्हीं से हाथी बन जाएगा। आत्मा इन शरीरों को लेकर घूमती रहती है। तो समाज में आया है भाई, तो माता पिता सबसे बड़ा प्यार यही है कि आप उसको आईफोन और ये क्या एप्पल ये मत दो चाहे मत दो, संस्कार दे दो, उसको आवागमन से बचा लो, उसको सिखाओ। देख तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इतना सब जा रहा है ना। क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है? हमारे अर्जुन के एक एक बाण से 500-500 बाण निकल जाते थे। आपस में ऐसी बाणों की वर्षा होती थी। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसने आग्नेस्त्र चलाया, उसने जम्भड़स्त्र चला दिया, जमाइया नहीं लग जाती थी। उसने आग्नेस्त्र चलाया तो वहां पर फिर ऐसा अस्त्र चल गया जिससे बरसात होने लगी और आग्नेस्त्र शांत हो गया। ब्रह्मास्त्र चला जो उत्तरा के परीक्षित को मारने ही जा रहा था, भगवान ने गदा लेकर उसको बचा दिया। सब कुछ इधर ही है, कुछ नष्ट नहीं होता, छिप जाता है, अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसी को कोई परमाणुवाद कह लेते हैं। अरे भैया, प्रलय के बाद पृथ्वी का एक परमाणु था, उसी का विस्तार होता चला गया, यह परमाणुवाद है। इसी मिट्टी से तुम बन गए हो। तुम्हारी बात सही है, मिट्टी से बने हैं, पर हम सांसें कहां से ले रहे ये तो बता दे। तो पहली से पंचमहाभूत है ना, 5 चीजों की हमें जरूरत है, 5 भगवान ने दे दी। हम आकाश, वायु, जल, अग्नि, इनको बांटने की कोशिश करते हैं। तो जिस पृथ्वी के विभाजन के हिसाब से जल का भी विभाजन हो गया। पंजाब मतलब क्या है? 5 आब नदियां बहती हैं, तो उसमें से बहुत सारा भाग पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में खेती बहुत है, इसलिए कितना भी उनके पास साधन हो ना हो आय के, उनके पास खेती बहुत है क्योंकि नदियां हैं। तो भगवान सृष्टि में सभी लोगों को चला लेते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर 6 महीने तक सर्दी रहती है और अंधकार रहता है, और 6 महीने तक कभी अंधकार आता ही नहीं है। ये सब व्यवस्था, और फिर भी विषुवत रेखा पर जो रहता है या उत्तरी ध्रुव पर जो रहते हैं, वो भी अपने देश से कितना प्यार करते हैं। उनसे कहो कि आ जाओ भारत आ जाओ, यहाँ तो 6 ऋतुएं होती हैं। यहाँ तो एक ही दिन में सारी ऋतुओं का आनंद ले सकते हो। सुबह ठंडी लगेगी, रात को गर्मी लगेगी, रात को सर्दी लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी। नहीं, मुझे अपने देश से प्यार है। तो जो जहाँ पर पैदा हो जाता है, जो जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हो जाता है, उस माँ बाप से प्रेम हो जाता है। और फिर जिस माँ बाप के यहाँ पुत्र का पुत्र निकल जाए, मेरे ही भाग्य में लिखा था, ये कर्म थे तेरे, भोग ले, आसक्ति मत रख। तो सत्य के रूप में ही रहता है, वही सत्य है, और प्रलय के समय में ही सत्य के रूप में रहता है।
और बताया श्रीमद् भागवत के इसी भगवान कह रहे, ये सब भगवान, एकादश स्कंध मतलब उद्धव गीता जो कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाई है, अर्जुन गीता जो महाभारत में सुनाई गई है, यहाँ पर तो आराम से सुनाई गई है। उद्धव कह रहे हैं चले जाओगे तो हम रहेंगे कैसे, दिखाई नहीं दोगे तो जिएंगे कैसे। आपका इतना सुंदर मुखमंडल है, आपके ऐसे से कार्य हैं, आप कैसे एकदम पलायन कर जाते हो। आप जाकर के मुचुकुंड के द्वारा काल यवन को भस्म करा देते हो, आप रणछोड़ लीला भी कर लेते हो, ये सब सूझता कैसे है, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को बचा लिया, आपका भांजा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, तब आपने कोई लीला नहीं करी, बचा लेते ना उसको। मैं दिखा रहा हूं अभिमन्यु का भी कुछ दोष रहा होगा। ये सब भगवान सबका सब कर्मों का जानते हैं, सारा हिसाब किताब है। भक्ति में भी ध्यान रहे, कौन पद पाना चाहता है, कौन प्रतिष्ठा पाना चाहता है, कौन आत्मेंद्रिय चाहता है, किस लिए भजन कर रहा है, उसका भी लेखा जोखा रहेगा। कौन भगवान से सचमुच प्यार करता है, उसका लेखा जोखा ईश्वर के पास है। क्षीर सागर में बैठे हैं ना जो विष्णु, हम सब के हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हैं। पुरंजन से क्या गलती हो गई, भागवत में वर्णन आएगा ना पुरंजन, और पहले भी किया है। अभिज्ञात नाम का जो सखा था हृदय में, उसको भूल गए, अपनी मनमानी करने लगे, देह के सुख को ही सुख मानने लगे। अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, बस आहार निद्रा भय मैथुन। अरे भैया बड़ा सुखी जीवन है। अरे ये तो तुमको जब हाथी बन रहा था तब भी मिलता, घोड़ा था चींटी तब भी मिलता। पुरुष देह मिली है बहुत अच्छे कर्म करने के लिए। तो ये उद्धव गीता में अब भगवान कह रहे हैं कर्मणाम परिणामित्वा विरिञ्चयादं मंगलम विपश्चिन्नश्वरम पश्येदिष्टमपि दृष्टवत्। कर्म परिणामी अर्थात नश्वर फल देने वाले होते हैं। इस लाइन को रट ही डालो। सर्व कर्म फल भुक पुमान। मनुष्य समस्त कर्मों के फल को भोगता है, समस्त कर्मों के, शुभ अशुभ जो भी है। कर्म नश्वर है लेकिन फल जरूर मिलता है। जो कर्म किया है ना, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये अपने पात्र को ढूंढ ही लेते हैं। इसने पिछले जन्म में किया था, क्या योनि दे दूं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। उनके हृदय में शक्ति का संचार हुआ। इसने किसी का आदर नहीं किया कभी, नंग धड़ंग रहता है, बड़ों की लोक लाज लज्जा कुछ नहीं रखता। इसको वृक्ष बना दो, बहुत मनमानी करता है, बड़ा कामी है, बड़ा स्त्रियों के पीछे, हाथी बना दो इसको। इसके अंदर किसी प्रकार की, बस दिन भर खाता रहता है, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी नहीं जानता, सब कुछ अपने पेट में भरता है और बस बच्चे पैदा। सुअर बना दो इसको, धन में इसकी बड़ी ममता है। अजगर बना दो, बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का है, बना दो। बाघ बना दो, हिंसा कर लेगा, इसकी सब मन की निकल जाएगी। तो ये सब कर्मों का फल ही हो रहा है सब। और कभी कभी तो भागवत जी में जब नरकों का वर्णन किया, तब कभी तो ये कहा भगवान ने कि कभी तो इसी जन्म में मिल जाता है और कभी किसी जन्म में मिलता है। और इस जन्म में जब, अरे भगवान मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आता, मैंने इस जन्म में कोई पाप किया हो, अरे सब करके बैठी हूँ इसलिए मिल रहा है। मुझे याद नहीं आता मैंने किसी को परेशान किया हो, किया है। तो ये जो सारे कर्म है ये परिणामी होते हैं, कर्म का परिणाम अवश्य ही होता है। धृतराष्ट्र ने कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे क्या? तो कृष्ण का दर्शन हो गया, उसके बाद भी ऐसी स्थिति, दर्शन करके भी दर्शन किया नहीं। बहुत से लोगों ने
प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी हम भक्तिविनोद ठाकुर से मिलकर आए। प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारा बाप भी उनसे मिल नहीं सकता, तुम क्या समझोगे भक्तिविनोद ठाकुर क्या होते हैं। हम खाली बाहरी रूप देखते हैं, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, ये समय हमें कहाँ ले जा रहा है। सब विवेक मर चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, सही गलत कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो कर्म परिणामी होते हैं, वो शुभ होंगे या अशुभ, अर्थात नश्वर फल देंगे लेकिन नश्वर फल देंगे। अतएव सृष्टि के अंतर्गत किए गए समस्त कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक भी प्राप्त होगा। आदि सभी लोग ही अमंगल स्वरूप हैं। यहाँ से लेकर के 14 भुवनात्मक ये ब्रह्मांड है, ये पूरा की पूरा अमंगल स्वरूप है। ब्रह्मांड के ऊपर जो क्षीर सागर है, विरजा नदी, उसके बाद मंगल ही मंगल है। तो भी ब्रह्म में चले गए, परमात्मा में चले गए, भगवान को अपना लिया। तो 14 लोकों में जो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे भक्ति लत पाइए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में जीव पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में घूम रहा है। गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज उसके हृदय में बो दिया जाता है। कोई गुरु आ जाते हैं, चैत्य गुरु कृष्ण की प्रेरणा से। तो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं। मेरा बेटा भजन नहीं करता, मेरा, अरे कहां से करेगा, कितने कर्मों को लेकर के चल रहा है। तो जो नहीं करता उसको मत करने दो ना, क्या कर लोगे। सब अमंगल स्वरूप है सारे लोग। इसलिए विद्वान लोग इस दृष्ट, जो कल बताया था दृष्ट, ये इसमें सब दिखाई दे रहा है और हम इसी को सच मान लेते हैं। मर्त्य लोक में, यहाँ पे मर्त्य लोग सबको मरना ही पड़ेगा। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो मरने से क्या डरना। हमारे आसपास ये सब मंडरा रहे हैं, ये सब हमारे पूर्व कर्मों के फल है। प्रहलाद जी ने ये सब बताया है। मर्त्यलोक आदि एवं अदृष्ट ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोगों को ही नश्वर समझते हैं। विद्वान कहते हैं कि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है और जो ब्रह्मलोक स्वर्ग इत्यादि हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये सब नश्वर है। आप ब्रह्माद भुवनान लोका, गीता में कहा है ब्रह्मलोक तक प्रलय में सब नष्ट हो जाते हैं। तो नश्वर वस्तु की प्राप्ति के लिए इतना प्रयास क्यों। मन को समझाओ, भगवान को समझो। नश्वर होने पर भी जगत सत्य है, कल भी बताया था, अर्थात कल्पित नहीं है। शंकराचार्य जी मत बोलो ऐसा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मी सत्य, सर्वम खलु विदम ब्रह्म, ये जो कुछ ये ब्रह्म है। मनुष्य तू भी ब्रह्म का ही है। तो ये कल्पित नहीं है कि कोई कहे अरे कल्पना है, सब स्वप्न है, कुछ नहीं है। लोग व्याख्या करेंगे ये जगत झूठा है, कल्पना है, ये झूठा है। तो तू कहाँ से बोल रहा है, तू कहाँ से सीखा है। पहले तू अपने को झूठा सिद्ध कर, बाद में हम बोलेंगे कि जगत झूठा है। तेरी बात हम क्यों माने। तूने कहा ना जगत झूठा है, मैं तेरी बात क्यों सुनूं। तू पहले अपने आप को प्रूव कर कि तू झूठा है कि सच्चा है। तू झूठा तो तेरी बात सुनी क्यों जाएगी। हम यहाँ पे जो कर्म कर रहे हैं झूठे होते तो फल क्यों मिलता। ये कल्पित नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसका इस प्रकार वर्णन किया गया है। यदुपादाय परवस्तु भावो विकुरुते परम आदिरन्तो यदा यस्य तत् सत्यम अविधीयते। तो देखो हर चीज का मेरा आदि क्या था कि हम भगवान से निकले, मध्य क्या था कहाँ योनियों में कहाँ भटके, अंत क्या है हम
जब बीज स्वरूप में रह जाएंगे तो जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, और यदि भगवान को हमारी भक्ति रास आ गई तो अपने धाम में ले जाएंगे। तो आदि और मध्य अंत सब चीज की। चलो, यहाँ पर पहले बहुत बड़ी अरण्य भूमि थी, वन था। यहाँ पर पहले शेर, चीते इत्यादि आया करते थे। अभी कॉलोनीज बन गई। अच्छा, और इससे समझ में आएगा, यहाँ पहले शमशान था, अब उसी शमशान पे पता चला कि कॉलोनीज बन गई। अरे इस घर में मत जाना, यहाँ भूत रहते थे, भूत बंगला है, है आगे। तो हर चीज का आदि मध्य अंत होता है। अभी बताया है, पूर्ववर्ती महत तत्व और परवर्ती अहंकार आदि तत्व परम सत्य वस्तु की शक्ति के परिणाम है। तो पहले जो महत तत्व आता है, प्रधान प्रकृति, प्रकृति के बाद महत्व तत्व, और बाद में जो अहंकार आता है, वैकारिक, तामसी, राजसी, ये अहंकार आदि वस्तुएं, जो तत्व हैं, ये परम सत्य वस्तु की शक्ति के परिणाम है। जो परम सत्य वस्तु है भगवान, उनकी शक्ति के परिणाम है। ये सभी उनकी शक्ति के परिणाम है। अतएव आदि और अंत जिस सत्य से होता है वही सत्य ही सर्वत्र है, और वही वेद का सिद्धांत है। यानी कि हर चीज का अभी आदि है, प्रारंभ में ये सृष्टि आई, फिर प्रलय में नष्ट हो गई, चाक्षुष कल्प गया, ब्राह्म कल्प गया, पाद्म कल्प गया, सृष्टि पूरी की प्रलय पयोधि चले, सब प्रलय हो गया, फिर से सृष्टि हो गई। तो यहाँ पे ये बता रहे कुछ नष्ट नहीं होता, सब प्रकट हो जाता है। क्योंकि सब चीजें किससे प्रकट हो रही है? सत्य वस्तु से, जो हमेशा है। ये सब उनकी शक्ति का ही परिणाम है, सद वस्तु की शक्ति का परिणाम है। सब कुछ उन्हीं से प्रकट हो रही है, इससे नश्वर होने पर भी ये मिटती नहीं है। आज क्लास लेट शुरू हुई ना, इतना चलो कोई बात नहीं, इसको समझाना पड़ेगा। फिर जीव शक्ति, कल जीव शक्ति के विषय बताएंगे, जीवों के विषय में। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दीदी यहाँ पर श्लोक संख्या 17 में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है? सर्व सब कुछ, खलु निश्चित रूप से, इदम यह ब्रह्म है। अर्थात इसकी आदि मध्य अंत अवस्थाएं देखी जाती हैं, लेकिन ये सब ब्रह्म के ही है। कुछ भी यहाँ झूठ नहीं है, कुछ भी कल्पित नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। संबंध हमारे झूठे हैं, हम झूठे नहीं हैं। हमने किसी को बेटा मान लिया, किसी को पति मान लिया, और उसी को लेकर के भैया रोते रहते, जलपते रहते हैं, कुछ ना कुछ कर, ये सब झूठ है। दीदी ये पूर्ववर्ती पहले रहने वाले, हाँ, जो महत्व पहले था और उसके बाद जो उससे अहंकार आदि निकले हैं। अच्छा जी। पहले रहने वाले और बाद में अहंकार इत्यादि जो आ रहे हैं, सृष्टि का जो क्रम है जी, कल बताया था। जी हरे कृष्ण। दीदी आप आदि मध्य और अंत का जो एक्सप्लेनेशन बताया था वो बता दीजिए, दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। हम सबका आदि भी है, हम सबका मध्य। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, आदि में भगवान से प्रकट हुए है ना, आदि है हमारा। मध्य हम कौन कौन सी योनियों में गए, और अंत क्या होगा? जब हम यहाँ से चले जाएंगे उधर, तो जो यहाँ पे चीजें हैं, या हम तो सत्य वो रहेगा, पर यहाँ पे हर चीज का आदि मध्य और अंत है। इधर इस जगत में प्रारंभ भी है
उसका मध्य भी है, उसका अंत भी है। प्रारंभ में आया, मध्य में कहीं विलीन हो गया, अंत फिर उसका हो ही जाएगा। सबका आदि मध्य और अंत है। शरीर उत्पन्न होता है, रहता है, फिर मर जाता है। कोई भी घर बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा घर की कितना 20 साल तक घर रह सकता है। बम्बई में तो जो महाडा है, महाराष्ट्र विकास वाले जो हैं, गृह विकास, वो तो 20 साल के बाद बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। सब वस्तुएं आदि मध्य और अंत से जुड़ी हुई। भगवान आदि अंत से युक्त नहीं है। हाँ, दंडवत। दीदी 28 तत्व में इसमें फिर अहंकार 2 बार आ गया, क्योंकि ऊपर पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, और नीचे अंतःकरण में भी आएगा। तो ये समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कभी मन 2 बार आता है, कभी अंत। नहीं, ऐसे 2 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। उसमें फिर से गिन के देख लोगे तो 28 ही हो जाएगा। अहंकार को एक ही बार ले लो। कहीं पर मन बुद्धि चित्त लेते हैं, कहीं पर चित्त को छोड़ देते हैं। नहीं दीदी 28 ही होता है, एक बार ही लेने पे 28 ही हो रहा है। हाँ, तो इसमें जो अंतःकरण है उसमें 3 लिए जाएंगे। मन बुद्धि चित्त, वहां से अहंकार हट जाएगा। हरे कृष्ण, प्रणाम दंडवत जी। हाँ, ये जैसे सभी त्रिगुणात्मक भावों की स्थिति, यानी इसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हाँ, कब आएगा? हाँ, सब में रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हम कहते हैं प्याज लहसुन मत खाओ, क्यों? तमोगुण से युक्त है। फल खाओ, सत्वगुण से युक्त है। रजोगुण कम से कम खाओ। एक मनुष्य को खाने के लिए 400 ग्राम खाना बहुत होता है। आदत डालो धीरे धीरे तो पता चलेगा। हाँ रे, 400 ग्राम तो बहुत हो गया। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी अगर सृष्टि तत्व को सरल भाषा में समझें तो कैसे समझना चाहिए? भगवान ने जब सृष्टि की इच्छा की तब माया और रुद्र, इन दोनों के माध्यम से या कारण से विष्णु ने बहिरंगा शक्ति माया में अपनी दृष्टि शक्ति से समस्त जीवों को डाल दिया जो प्रलय में थे। तो उसके बाद ये सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इसमें प्रधान कारण क्या रहा? प्रधान जो पुरुष है भगवान, उन पुरुष से उन्होंने प्रकृति, और प्रकृति के बाद फिर एक पतली सी झिल्ली है, इसके बाद ये संसार, प्रकृति के बाद महत्त्व, महत्त्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंचमहाभूत, पंचमहाभूत अपनी तन मात्राओं के साथ आते हैं या उनको सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। उसके बाद इंद्रियां आती हैं, इंद्रियों, तो इस तरह से सृष्टि चलती है। उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है और कोई भी जीव जब जन्म लेगा काल भी उसके साथ रहेगा। इतने काल से इतने काल तक ये जीव रहेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। और फिर उसके कर्म, जिसको अपूर्व भी कहा जाता है, अदृष्ट भी कहा जाता है, कौन से कर्म के कारण उसका यह जन्म हुआ और वो भोग कर रहा है। अब आगे जो कर्म करेगा वो उसके खुद के प्रयास होंगे। अब भगवान ने इसको स्वतंत्रता दे रखी है कि ये तेरा जीवन, अब आगे क्या प्रयास करेगा। इस तरह से सृष्टि चलती है। पहली सी जगत रच दिए जाते हैं, पंच महाभूत पहले से रच दिए गए। यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड है वही अंड में है, तो पहले ही बताया था। अब द्वितीय स्कंद में ये सब चीजें आएंगी जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नारायण और वहाँ पर कैसे ब्रह्मांड में गोलक प्रकट हो गए, सुनने की इच्छा हुई तो श्रवण इंद्रिय प्रकट हो गई।
देखने की इच्छा हुई तो नेत्र गोलक प्रकट हो गए, ये सब बताया गया। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण लिखते हैं। और कोई प्रश्न है? नहीं तो भागवत। सुधा, कौन बोल रहा है भागवत? दीदी आज श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय अपनी अनुराधा दासी दीदी बोलेंगी। दीदी अनुराधा बोलो। अनुराधा दीदी, हरे कृष्ण। जो आज पेज का 28 पेज नंबर है 22, तो सभी आप पहले निकाल लीजिए, मैं थोड़ा सा वंदे हम श्री राधा कृष्ण पादान सहित ललिता श्री विष्णु सर्वप्रथम मैं अपने दिव्य नित्य लीला प्रतिष्ठों विष्णु पाठ स्तोत्र शब्द श्री श्रीमद् भक्ति विदान श्री नारायण गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रतिष्ठों विष्णु पाठ स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज अपने चरणारविंद में अंत कोटि दंड व्यक्ति करते पिता की मान्यता करती बनकर अपनी समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में प्रणिपात होकर उनसे आशीर्वाद की मान्यता करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारी मधु दीदी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके हमेशा की तरह से ही उनकी ममतामय स्नेह की वांछा करती हूँ। जबकि हम सारे लोग अवगत हैं कि श्रीमद् भागवत में प्रवेश केवल हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही हो सकता है। और जैसा मुझे अपने लिए लगता है, मैं तो शायद भागवत कभी बहुत अच्छे से बोलती भी नहीं, तो उन सबका भी मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद होकर बहुत जाकर विनती करके बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद देकर यही करती हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों को इसका एक खोलकर एक हमारे को आधा घंटा देकर हमको इसका श्रवण करने का और बोलने का मौका दिया। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है। कल हमने अपनी दीदी से सुना था कि किस तरीके से साधना दीदी से सुना था कि किस तरह से शौनक आदि ऋषियों द्वारा सूचित क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें मैं छोटा से 2-3 क्वेश्चन ले रही हूँ। तो उसमें उन्होंने एक पूछते हैं क्वेश्चन में कि शुद्ध सत्वधिष्ठित भगवान जो श्री कृष्ण है वो किस विशेष उद्देश्य से श्री वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से आवृत हुए और उनके जो समस्त अवतार लीलाएं वो कौन कौन सी थी। भगवान श्री कृष्ण के सभी अलौकिक कथाओं का आप हमारे समक्ष वर्णन कीजिए और अपने नित्य धाम में गमन में प्रवेश करने पर सनातन धर्म में इसकी शरण। तो इस प्रकार से ये आप देखिए 28 स्टार्ट है। तो जिसमें हम भगवत कथा और भगवत भक्ति के महात्म्य का वर्णन किया है। संबंध अभ्युदय प्रयोजन के बारे में बताया है कि जो हमारा संबंध है वो भगवान के साथ अभ्युदय श्री भक्ति और हमारा जो प्रयोजन है प्रेम। और जैसे हम जानते हैं संबंध का विकास का मदन मोहन जी है, अभ्युदय गोविंद देव जी है और प्रयोजन गोपीनाथ जी। तो इस प्रकार से यहाँ शुरू होता है कि रोम हर्षण के पुत्र दुर्वासुदेव जी ने शौनक आदि के पहले प्रश्न सुने तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अभिवंदन किया। और फिर सूत स्वामी जी ने कहना शुरू किया कि जन्म के साथ ही श्री सुखदेव जी अभी तो उनका योग्य कोई संस्कार भी नहीं हुआ था। वे संन्यास के उद्देश्य से उनके पिता जो व्यासदेव जब विरह से कातर होकर पुकारने लगे पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हैं। हम दीदी के मुझसे बार बार सुनते हैं क्वासी क्वासी तो उनके तन्मय होने की अवस्था के कारण वृक्षों ने ही उत्तर दिया। तो बोल रहे हैं अपने योग बल के प्रभाव से जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने जड़ वृक्षों में प्रविष्ट होकर प्रत्युत्तर दिया था उसी प्रकार वे मेरे भी अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे मुख से श्रीमद् भागवत
बलवान। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप को उत्पन्न कराने वाला समस्त वेदों का सार है। संसार के घोर अंधकार से जो भी पार करने के इच्छुक है, उनके लिए तो यह एक अद्भुत दीपक है जो कि हमारे आत्म तत्व को प्रकाशित करता है। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा को अपने अनुभव द्वारा बोलने वाले व्यास पुत्र श्री शुक्र स्वामी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसकी शरण लेता हूँ। भगवान के अवतार पुरुषोत्तम नारायण और नर ऋषि इस शास्त्र के अधिदाष्ट देवता है और परा विद्या सरस्वती की शक्ति कठोर व्यास की ऋषि सबको प्रणाम करके ही भक्ताकरण में हम अपने समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वे ऋषियों आपके द्वारा किए गए 14 भुवन को मंगल करने वाले समस्त प्रश्न अति उत्तम है, क्योंकि ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण हमारी आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट करने वाले हैं। मनुष्य मात्र के लिए परम धर्म सारी कामनाओं को छोड़कर नित्य निरंतरमय भगवान श्री कृष्ण की वीर गति कथाओं का श्रवण कीर्तन आदि करना ही है, क्योंकि उसी से ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति एकांत की, स्वभाव की और निरपेक्ष भक्ति बनी रहती है। ऐसी भक्ति से अपने आप के समस्त नर्क दूर हो जाते हैं और हमारी आत्मा सुप्रसन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को उदय कराने का माध्यम कैसे है? जैसे हम डेली पढ़ते हैं, जब हम साधन भक्ति योग करेंगे, जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, तो उसके द्वारा अनायास ही हमारे हृदय से जितने भी विषय वासनाएं हैं वो सब दूर होकर हमारे हृदय में वैराग्य आ जाएगा और उसके बाद शुद्ध अद्वैत ज्ञान का उदित होगा। मनुष्य अपनी वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठाक पालन कर रहा है, अगर फिर भी यदि उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, उसका सब धर्म शब्द केवलम, जैसे कल पढ़ रहे थे, रोटी भूसी को कितना ही पीसा जाए उसमें से तो चावल नहीं निकलते। इस प्रकार ही सब धर्म को छोड़कर श्रवण कीर्तन भक्ति रूपी परम धर्म का ही हमें पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, भोग विलास का फल नहीं है। भोग विलास का फल इंद्रियों को प्राप्त करना नहीं है, उसका केवल उसका फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके भी स्वर्ग आदि प्राप्त करना भी उसका फल नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य प्रयोजन बताया, भगवत जिज्ञासा ही जीव का एकमात्र मुख्य प्रयोजन है। तत्ववेता जन अद्वैत ज्ञान अर्थात सच्चिदानंदमय अद्वितीय वास्तविक वस्तु को ही परमार्थ कहते हैं। साधकों के विभिन्न भाव भेद से वह एक ही वस्तु 3 नाम से जानी जाती है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ज्ञानी है वो इसे ज्योति पुंज से पुकार लेते हैं, परमात्मा योगियों के लिए आकार से युक्त चिन्हित और भगवान भक्तों के लिए स्वयं स्वरूप में आ जाते हैं भगवान की। तो इस प्रकार से जब सद्गुरु के आश्रय में शास्त्रों की श्रवण आदि से सुकृति बनती है और सुकृति बनने से क्या होता है, हमारे हृदय में संबंध ज्ञान का उदय होता है और संबंध ज्ञान का प्रगाढ़ होता है, तो ये जो व्यक्तिगत मतलब जो अप्राकृत वस्तु है उसकी हमारा विश्वास सुदृढ़ होता है और सुदृढ़ होने से जो जितने भी हमारे गुणीकण हैं जब उस लेवल पर पहुँचने पर हमारे हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति देवी का आश्रय करके भगवान में फिर उनको परमात्मा और ब्रह्म रूप तत्व को भी वो देखते हैं। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य 2 धर्म का स्थान करते हैं, उसका चरम फल केवल मात्र श्री हरि को संतुष्ट करना है। इसलिए श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकाग्र मन से कर्म ज्ञान को भी छोड़ना होगा और उसके साथ साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना से भी अपने आप को रहित करना होगा। केवल मात्र हमें गुरु पदाश्रय करके उनकी हरि कथा श्रवण करके और उसका बाद में श्रवण उसके बाद में कीर्तन और मनन करना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहते हैं जो विवेकीकरण होते हैं वो भगवान के निष्क्रिय निरंतर स्मरण की तलवार से अनाहंकारजनक मतलब जो हमारा कर्तापन का विमान है, मैं मेरे का है, इन समस्त कर्मों की जो बातें हैं उनका छेदन कर डालते हैं।
ऐसे भगवान की कथा में भला किसकी रुचि नहीं है। बात है रुचि के लिए तो आगे बताते हैं विष्णु गोस्वामी। अब भगवान की भक्तियों में रुचि के उपाय क्या है? वो कहते हैं जो जीव विष्णु की अर्थात भगवान और भगवान के भक्तों की अधिष्ठित भूमि की परिक्रमा करता है, साधु और वैष्णव की सेवा करता है। उस सेवा के फलस्वरूप क्या होता है? उसका साधुओं के वचनों में श्रद्धा होती है। जब भी भगवत कथा उस श्रद्धा से श्रवण करता है तो उसकी अपनी आंखें स्वाभाविक रूप से शिवादेव के चरणों में होती है। आप रोज श्रवण करने वाले हृदय में अंतर्यामी चरित्र रूप में जागृत होकर पापात्माओं को कर देते हैं। भागवत संतवन कृष्णनादि सेवा और भक्त भागवत की सेवा करें। वासनाएं हैं उनका नाश हो जाता है और कृष्ण की प्रति रचना ऐसे ही हो जाता है। ऐसे का उल्लेख काम रोज को मान करें साधन कभी जाकर साधन भगवान को साक्षात्कार होने से सारी ग्रहों पर भोजन हो जाता कथा सुनाई आ रही है। अच्छा, पर कथा सुनाई पड़ रही है ना? कथा सुनाई पड़ रही है ना? क्योंकि मेरे यहाँ बैंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आ रही है ना? हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण अनुराधा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, नहीं वो एक मिनट। अभी म्यूट है आप।
दीदी आपका स्पीकर ऑफ है, आप स्पीकर ऑन कर लीजिए अपना। मैं ऑन कर रही हूँ उसको। हो गया दीदी, हो गया। दरअसल बेन की इतनी आवाज़ आ रही थी ना, तो मैंने उसको स्पीकर ऑफ किया कि कम से कम तुम लोग तो सुनो, मैं बाद में सुन लूँगी फेसबुक पे। तो जहाँ तक अनुराधा ने कथा करी, मुझे लगा कि अनुराधा ने एक्सप्लेनेशन बहुत किया है कथा से ज़्यादा। एम आई राइट अनुराधा? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो गया। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये सब है ना। दीदी इसके बारे में तो बुक में नहीं दिया हुआ था, पर ठीक है दीदी, मैं आगे से और भी प्रयास करूंगी और भी जो नहीं, शुद्ध कथा कहोगी ना जितना, उसमें अपना कुछ भी नहीं। हाँ जी, उस बात का ध्यान रखें कृपया करके, उस बात का। तो वो भागवती रहेगी। मैंने इसलिए इसका क्रम से शुरू करवाया कि श्रीमद् भागवती रहे, हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं। आगे भी जो लोग बोलेंगे भागवत ही बोले, भागवत के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसके लिए और प्रश्नोत्तर ये सब होते हैं ना, तब कीजिए। भागवत को भागवती रहने दो। कीर्तन दीदी मैं करूँ? हाँ गाओ। तो ये विनीता दीदी, आप गाइए, आप अच्छा भजन गाते हैं, लेकिन हमारी क्लास में ना कुछ नए नए लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मेरी जो प्रार्थना है सबसे कि वो नहीं, अभी आप करिए, मैं इसलिए नहीं आपको टोका, मैंने इसलिए बोल रही, सबसे प्रार्थना करिए जो लोग नए आए हैं ना वो भी कीर्तन करें, क्योंकि कीर्तन सुनना बोलना सब सेवा ही है। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं उनको मालूम है कौन लोग नए हैं। किसी तो आपको करना है ना, अगर करना है तो कोई बात नहीं, तो करती रहती है। अभी तो दीदी किसी ने बोला नहीं, मैं तो बीच में से आपको टोका ताकि मैं नए लोगों को बोल सकूं, लेकिन आप करिए। कल से फिर देखते हैं कौन नया आए, तो अच्छी बात। इसलिए आज प्रार्थना कर दी मैंने सबसे, कल देखते हैं कौन नए लोग आके इनिशिएट करेंगे ना। आप करिए प्लीज। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। जय रे जय जय परमहंस महाशय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय परम करुणामया दीन दीन जगती नीलज हैया उदारे श्री गौर मंडले आसी प्रेम भक्ति भरे काशी जिन प्रेरणा की मरी तुम्हारा महिमा गाई दिल काज मोलाई कभी पारी अली दिल शक्ति विश्व के अविरत आचार प्रचारे रत विशुद्धाश्री रूपानुभवती श्रीपाद श्री राम ठाकुर गिरि नरोत्तम तोमाचे सहार गुण देखी शास्त्र सिद्धांत सार शून्य लागे चमत्कार सुतर्कित जिते नार पाती शुद्ध भक्ति मत यथ उपधर्म हरि अवलित तेरी आलो तेरे मन त्रास हानि तू सिद्धांत यकार उपधर्म संस्कार सच निर्वाणा ले उल्लास स्मार्ट मत जल घर शुद्ध भक्ति रवि कर अच्छा दिल भाविया अंतरे शब्द बिंदु मंत्र निधि सिद्धांत छंदामते उड़ा लिया जुगति गंतरे स्थाने स्थाने कट मत इच्छा से निष्कट प्रेम सेव शिखाई जीवे मधेर वैष्णव गण प्रदीप करे सदवितरण हरि गुण सखांग सखारे शुद्ध भक्ति मंदाकिनी विमल व्यवहार
शीतल करिल सत प्राण देशे देशे निष्किंचन गिरिल वैष्णव गण विस्तारी ते हरि गुण गान पूर्वे यथा गरे हरि मायावाद हरि वैष्णव करिला काशिवासी वैष्णव दर्शन सूक्ष्म विचारे तुम्ही दक्ष श्रीमती तो शिला वारणासी देववन गम हरि भक्त यार मर्म शास्त्र युक्ति करिला निश्चय ज्ञान योग कर्म जय मूल पार्वती नया भक्तिर विरोधी श्रीवर मंडल भूमि भक्त संगे परिश्रम सुकृति स्थापिला महाशय अभिनव ब्रज मंडल गौर भूमि श्रीमोज्वल प्रचार हरिल विश्वमाय कुलियात पास गिरा अत्याचार केले यारा सवार दोषे क्षमकारी जगत केले घोषणा करुणी वचन सुना अनके करिए सदाहारी विश्व वैष्णव राज्य सभा मध्य काव्य राज्य उपाधि भूषणे विभूषित विश्वेर मंगल लागी हय्याच सर्व त्यागी विश्ववासी जन हितरत करिछेनोपकार याचे परोपकार लभे जीव श्री कृष्ण सेवाय दूर याय भव रोग खंड याय कर्म भोग हरिपाद पद्म याचे पाये जीव मोहिनी लागत जगाते कुंठ दुख घड़िए पठाओ घर घरे उठ रे भाई आरती तुम्हें नाई कृष्ण भज बल उच्चरे तुम्हारा मुखार बिंद विघटित मकरंद सिंचित अचयुत गुण गाथा सुनीले जुड़ाई गाने समूह अंतरे ध्यान दूरे आए गए था जाने आमी महाशय यशोवंत नाई हया बिंदु मात्र तुम्हार अंतरे वीणाधारी मोर कंठ वीणाधारी अवशेष बलाए हमारे ऋषभेर गुण गान हरि जीवे चुनियासी साधु गुरु मोते कृष्ण भक्ति समुदया जना सफल भय हे भव सागर कर दूते ते कारण दया यथा वामनेर आश सब मेरे चांद परिवारे अदोष जरक्षि तुम्ही अधम पतित रामी निज गुणे शमिया मारे श्री गौरंग परिकर साधुर भक्ति विनोद दीन दीन पति पीर बंधु सलितम विनाशिते आनंदिल आवनिते तुमांग लंक पूर्ण बिंदु करित पवितरण प्रेम सुधानो चरण मातिया उठित जीव गान हरि नाम संकीर्तने नाचुत जगत जने वैष्णव दासेर निगान जय ठाकुर जय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय। हरे कृष्णा देवी धन्यवाद। इसका अर्थ भी लिखा है विनीता? नहीं, अर्थ नहीं लिखा दीदी इसका। ठीक है, प्रभुपाद जी की स्तुति है। अच्छा, वांछा कर्तरु वैश्य कृपा सिंधु बेवजह पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। धन्यवाद।